नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी लोगों को। और मैं आज अपने बेटे श्रेष्ठ कुमार बौद्ध और सिद्धांत कुमार बौद्ध के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और मेरे बेटे भी आप लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। बेटा बोल दीजिए सभी लोग, दोनों बेटे। तुम भी बेटा बोलो, सही बात किया करो बेटा। और आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि हिंदू कोड बिल क्या है। और हिंदू कोड बिल, सिद्धांत बेटे ये क्या कर रहे हो, सीधे बैठो। आप देखो कितने लोग देख रहे होंगे और कितने लोग आप लोगों को सुन रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हिंदू कोड बिल क्या है। तो हिंदू कोड बिल वो है जिसे बाबा साहब संविधान से भी ज़्यादा जरूरी समझते थे कि हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में बाबा साहब महिलाओं को बराबरी का हक देने का उनका उद्देश्य था। और संविधान से पहले, संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में महिलाओं की अजीब सी स्थिति थी कि वो डिवोर्स नहीं ले सकती थी। उनका पति चाहे शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, यानी कि यूनक हो, जो भी हो, उसको वो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता था। वो पापा क्या एक्सेप्ट करना पड़ता था कि उन्हें डिवोर्स नहीं ले सकती थी और उसी के साथ में ज़िंदगी बितानी पड़ती थी। और दूसरी बात यह है कि वो पति है दूसरा, वो कई भी पत्नियां रख सकता था। और कई ऐसी उसमें दिक्कतें थी कि पत्नियां, बेटा सीधे बैठो, और कि वो जो थे, पति जो थे वो कई शादियां कर सकते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पत्नियां नहीं शादी कर सकती थी। और पत्नी जो होती थी तो वो कि ना तो घर की होती थी ना घाट की रहती थी एक हिसाब से। और उनकी कहीं कोई प्रॉपरली मकान नहीं होता था। यानी कि जो पिता का जागीर होता है, धन घर होता है, मकान होती है और संपत्ति होती है, उसमें उनका कोई हक नहीं होता है। तो बाबा साहब ने कहा जिस तरीके से बेटों का हक होता है, जैसे आप लोगों का हक है ना मेरी प्रॉपर्टी पे, अगर बेटी होगी तो उसका भी हक होगा। श्रेष्ठ सुनो, सुना तुमने, तो उनका भी हक होगा। हाँ सुना, सीधे रहो बेटा, सही बेटो से साथ पापा मैं जाऊँ जा यार तुम। तो इसीलिए हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने, हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पारित करने के लिए बहुत ही प्रयास किया था। लेकिन सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जो पश्चिम कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे और फीमेल के हक में भी थे, वो चाहते थे महिलाओं को भी बराबरी का हक मिले। लेकिन उनके जो समकक्षी थे, उनके जो कांग्रेसी नेता थे, उनके जो साथ में लोग थे जैसे सरदार पटेल और भी ऐसे बहुत नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पारित हो, ये बिल पास हो जिसमें महिलाओं का पूरा हक मिले। और मुझे तो इस बात में बड़ा ही अफसोस लगता है कि उसमें विरोध करने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उन्होंने बहुत धरना प्रदर्शन किया था, बाबा साहब को बहुत उन्होंने विरोध किया था कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए। अच्छा, उसमें एक बात ये भी है कि लोगों ने गलत फहमी फैला दी थी कि उसमें हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने ये कर दिया है कि उसमें भाई बहन शादी कर सकते हैं, ये पश्चिमी कल्चर है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जो बिल बनाया होगा वो इंग्लिश में बनाया था, लेकिन उसको तुरंत ही उन्होंने 10-15 दिन में तुरंत ही उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया था। और हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले थे सोहनलाल शास्त्री जी। सोहनलाल शास्त्री जी उस समय बाबा साहब के बहुत अच्छे मित्र थे और काफ़ी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अच्छे ट्रांसलेटर थे और उनका काम भी ट्रांसलेट करना था। बहुत ही अच्छे विद्वान थे। उन्होंने ही ये किताब लिखी है हिंदू कोड बिल, जिसे मैंने पढ़ा है और बहुत ही अच्छी किताब है हिंदू कोड बिल। आप भी इसे पढ़ें, मोहनलाल शास्त्री की लिखी हुई किताब है। तो बाबा साहब का जो उद्देश्य था हिंदू कोड बिल पास कराना, और बहुत बड़ी उनकी एक इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपने संविधान के लिए भी कहा था कि मेरा जो संविधान है गोबर पर बने हुए किले के समान है। क्योंकि इसलिए कहा था उस समय संविधान में हिंदू कोड बिल उसमें सम्मिलित नहीं था और ये पास नहीं हो सका था।
इन्होंने का जब तक शासन रहा 52 में इन्होंने रिजाइन दे दिया था लॉ मिनिस्टर के पद से, क्योंकि इनको हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि ये बहुत ज़रूरी है समाज का उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, इसलिए उसके बाद कांग्रेसी एक दूसरे जो लॉ मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये बिल पास कराया गया था बाबा साहब के नाम होने के टाइम पे। तो ये हिंदू कोड बिल है, उसके ही तहत, उसके ही अनुसार आज हमारे देश में जो महिलाएं प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, वाइस चांसलर हैं, और जो भी अच्छे पद पे हैं, चाहे पायलट हो, चाहे कोई भी पद पे हो, तो ये सब हिंदू कोड बिल के अंतर्गत आते हैं और बाबा साहब के देन के अनुसार ही आते हैं। बाबा साहब का ही योगदान है, बाबा साहब की ही ये सोच है जो आज हमारी माताएं, बहनें और मेरे अच्छी अच्छी जो बहनें अच्छे अच्छे पद पर हैं और देश की सेवा कर रही हैं, अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, विदेशों में अपना नाम कमा रही हैं। तो ये हिंदू कोड बिल के ही अनुसार है। अगर हिंदू कोड बिल पास ना हुआ होता तो आज भी महिलाएं घर के अंदर ही बंद रहती। बेबी कामले अपनी एक ऑटोग्राफी में लिखती हैं द प्रिजन विब्रोक में कि उनके पिता उनकी माँ को जब घर से जाते थे तो लॉक लगा देते थे, बाहर से बंद करके चले जाते थे। ये ज़माना था। और ये हिंदू कोड बिल जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जो दलित महिलाएं थीं वो तो बेचारी पीड़ित थी। यहाँ तक जो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं थीं वो भी एक हिसाब से बहुत पीड़ित थीं। और सच्चे शब्द में कह सकते हैं कि ये दलित, वो जनरल क्लास की जो माताएं बहनें हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी रहा है। आज वो जीन्स की पैंट में घूमती हैं, मोबाइल चलाती हैं, लैपटॉप चलाती हैं, एरोप्लेन में जाती हैं। तो ये हिंदू कोड बिल की ही देन है, बाबा साहब की देन है। और बहुत मुझे अफसोस होता है जब मेरी बहुत सी माताएं और बहनें, बहुत कोई भी क्लास की हों, कोई भी कैटेगरी की हों, बाबा साहब के लिए अजीब सी बात कहती हैं, बाबा साहब के लिए अजीब से सोचती हैं। तो उनको सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता की कमी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।